दृष्टि और विनय की शादी को 20 दिन हो चुके थे। फिलहाल उसके ससुराल में उसके ससुर जी, जेठानी और उनका बेटा, बस इतना ही सदस्य थे। बाकी सभी रिश्तेदार वापस लौट चुके थे। दृष्टि की जेठानी उस घर के सभी काम करने के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि 5 दिनों के बाद उन्हें भी मुंबई के लिए निकलना था। सृष्टि के जेठ और जेठानी जी कई सालों से मुंबई में ही रहते। वो शादी में थे और उनके छुट्टियां खत्म हो रही थी। इसलिए अब जेठानी जी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सृष्टि को अकेले ही संभालनी थी। 5 दिनों के बाद उसके जेठ और जेठानी जी अपने बेटे के साथ मुंबई के लिए निकल गए। अब घर में केवल विनर, दृष्टि और उसके ससुर राधेश्याम जी रह गए थे। राधेश्याम जी रिटायर हो चुके थे और अपना अधिकतर समय वो अकेले अपने कमरे में ही व्यतीत किया करते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद से उन्हें अकेले रहने में ही सुकून मिलता था। अपने छोटे बेटे विनय की शादी करके उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। विनय और सृष्टि की शादी को 2 महीने हो चुके थे। एक तो वह दोनों शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और ऊपर से एक दिन विनय के बॉस ने उसे बुलाकर बताया, मैं यहाँ से 8 महीने की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना है। ये सुनकर विनर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और इतने दिनों के लिए पत्नी से दूर वो जाना नहीं चाहता था। सब कुछ इतना अचानक से हुआ था, वो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। विनय ने घर आकर ये बात बताइए तो सृष्टि तो बहुत उदास हो गई, लेकिन ऊपर से उसने खुद को संभाल लिया और पति की कामयाबी के लिए मन मारकर वह मजबूत शब्दों में बोली है कि आप निश्चिंत होकर ट्रेडिंग पर जाइए, पीछे से मैं पापा जी का ध्यान रखूंगी और घर की सारी जिम्मेदारियां भी बखूबी उठा लूंगी। पत्नी की बात सुनकर विनय को थोड़ी हिम्मत मिली और सप्ताह भर के बाद विनर ट्रेनिंग के लिए चला गया है कि 1-2 दिन तो सृष्टि को बहुत खालीपन लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी गृहस्थी में मन लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी घर का सूनापन उसे काटने को दौड़ता था, क्योंकि उसके ससुर जी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। सृष्टि जल्दी से 2 लोगों का काम निपटा लेती थी और बाकी समय खाली बैठकर बोर हो जाती थी। कुछ समय बाद जब ससुर जी का जन्मदिन आया, उसने अपने ससुर जी के लिए चॉकलेट केक बनाया। उसके ससुर जी ने जब वो खाया तो उन्हें वहाँ एक बहुत ही टेस्टी लगा और वह तारीफ करते हुए बोले कि वाह बहू, तुम तो बहुत अच्छा केक बनाती हो। उसके ससुर जी ने इससे पहले कभी सृष्टि की तारीफ नहीं की थी, इसलिए सृष्टि का मन उत्साह से भर उठा। उस दिन उसने अपने ससुर जी का मनपसंद खाना भी बनाया था। उसके ससुर जी बहुत खुश हुए, सृष्टि को भी अच्छा लग रहा था। ऐसे तो सामान्य दिनों में सृष्टि दिन भर अकेले ही रह जाती थी। वैसे तो उसे बातें करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके ससुर जी उससे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो भी घर में चुपचाप रहती थी। विनय के बिना तो वैसे भी उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन उसने अपनी परेशानी अपनी सहेली से बताई तो उसकी सहेली कहने लगी, अरे यार, तू कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती है, बाहर निकलेगी तो तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन सृष्टि ने कहा कि नहीं यार, मैं जॉब पर जाऊंगी तो पीछे से ससुर जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, मैं उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हूँ। सृष्टि की बात भी सही थी। एक तो उसका पति घर पर नहीं था, ऊपर से वह भी बाहर निकलने लगती तो उसके ससुर जी तो बिल्कुल अकेले ही रह जाते। राधेश्याम जी भी कई दिनों से बहू की उदासी देख रहे थे और सोच रहे थे हैं कि मैं इतनी हंसमुख लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाया था, लेकिन मेरे घर में आने के बाद तो इसके चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है। वो सोचने लगे कि मुझे बहू की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। कि एक दिन सृष्टि उदासी बालकनी में अकेली बैठी हुई थी, तभी उसके ससुर जी वहां आए और कहने लगे, बहू क्या कर रही हो। सृष्टि उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, आपको कुछ चाहिए क्या है। कि उसके ससुर जी धीरे से बोले, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे कुछ बातें करनी है। सृष्टि ने कहा, जी पापा जी कहिए ना। राधेश्याम जी बोले, बहू मैं देख रहा हूँ कि जब से विनय विदेश गया है तब से तुम बहुत उदास रहती हो, लेकिन बहू तुम परेशान क्यों होती हो। तुम्हारा पति विदेश गया है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी थी कि उसकी सास भी जीवित नहीं थी, जो उन दोनों के बीच की कड़ी बनती। इसीलिए राधेश्याम झिझक के
कारण हमेशा बहू से सीमित बातचीत ही किया करते थे। लेकिन आज उनके मुंह से एक साथ इतनी सारी बातें सुनकर सृष्टि को सुखद अनुभव हुआ, वरना तो हंसमुख चंचल और बातूनी सृष्टि किसी से बात करने के लिए तरस कर रह जाती थी। अब कोई फोन पर कितनी बातें करें। उसके ससुर जी ने आगे कहा, देखो बहू, अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है, मैं तो अपना मन बहलाने के लिए कुछ काम कर लो। सृष्टि बोली, मैं क्या करूं पापा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सृष्टि के ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू, उस दिन तुमने कितना अच्छा केक बनाया था, तुम एक छोटी सी बेकरी की शुरुआत क्यों नहीं कर देती हो? अगर काम आगे बढ़ा तो हम दुकान लेकर एक बढ़िया सी बेकरी शॉप खोल लेंगे। इससे तुम्हारा बेकिंग का शौक भी पूरा होगा और तुम्हारा समय भी किसी अच्छे कार्यों में लगेगा। ससुर जी की बातें सुनकर वो हैरान रह गई और कहने लगी, मेरे मन में भी कई दिनों से ये बात थी, लेकिन अभी मेरे पति भी यहाँ नहीं है। ऐसे मैं ये सब करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि पति की गैर मौजूदगी में ससुराल वाले बहू का खर्चा नहीं उठा रहे हैं क्या। जो ये अपना काम शुरू कर रही है, उसके ससुर जी गंभीर आवाज में बोले, देखो बहू, लोग तो कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते हैं, लोगों के बारे में सोचकर हम अपना काम क्यों रोके। दृष्टि फिर भी असमंजस भरे स्वर में बोली थी है, लेकिन पापा जी, मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी। राधे श्याम जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम अकेली कहाँ हो, मैं हूं ना, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। और काम ज्यादा बढ़ गया तो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना है। और वैसे भी रिटायरमेंट के बाद से मैं खाली बैठा हूं, मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा और थोड़ा व्यस्त रहूंगा। और वैसे भी 8 महीनों की तो बात है, फिर तो विनय यहाँ आ ही जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी तरक्की से वह तो खुश होगा। रुको, मैं अभी उसे फोन करके सारी बातें बता देता हूँ। जब राधे श्याम जी ने अपने बेटे को सारी बातें बताई तो उसे भी पिता का आइडिया बहुत पसंद है। जल्दी ही सृष्टि ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को सूचित करके घर से ही बेकिंग ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया पर भी अपने काम का प्रचार प्रसार किया है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और जल्दी उसने एक अच्छी सी बेकरी शॉप खोली। अब वह 4 लोगों को रोजगार देकर खुद भी आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसके ससुर जी उसकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और सृष्टि अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने ससुर जी को देती थी। ट्रेनिंग पूरी होने पर विनय भी घर वापस लौट आया था। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहा था।